सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। ग्वालियर में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिली है। ग्वालियर में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर तलाश गुमशुदा जनसेवक की इस टाइटल के साथ महल गेट के सामने की सड़क और चौराहे पर लगाए गए हैं। पोस्टर में तलाश कर लाने वाले को 5100 रुपए नगद इनाम देने की बात कही गई। करेरा विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार जसवंत जाटव ने उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के बैनर तले चुनाव होंगे, लेकिन सिंधिया पार्टी का चेहरा होंगे। जाटव के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ये तय कर ले कि वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस से टक्कर लेगी। कल से राजा भोज विमानतल से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाएगी। कोरोना के खतरे से निपटने और यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से इंदौर की एक स्पेशल फ्लाइट आज सुबह 93 यात्रियों को लेकर पहुंची है। कड़ी मेडिकल जांच के बाद सभी यात्रियों को एक दिन इंदौर में और 14 दिनों के क्वारंटाइन पर अपने शहर में रहना होगा। सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर सुझाव दिए हैं। सीएम ने कहा कि उड़ान शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उड़ान शुरू होने से पहले वो तमाम उपाय किए जाएं जिससे कोरोना का संक्रमण न फैले। भूपेश बघेल ने राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। हवाई यात्रा करने वालों को 14 दिन पेड क्वारंटाइन रहे, इसका सुझाव दिया गया। भोपाल एम्स में भर्ती महिला कोरोना पॉजिटिव। डिलीवरी के लिए भर्ती महिला मिली पॉजिटिव। पति भाई और नवजात का लिया गया सैंपल। ईद को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट। शहर में असामाजिक तत्व सक्रिय। ऑडियो संदेश से फैला रहे अफवाह। नमाज के लिए 2 घंटे की अनुमति मिलने की अफवाह। मस्जिद में नमाज के लिए 2 घंटे देने की अफवाह। पुलिस ने कहा लॉकडाउन के कारण घरों में होगी नमाज। अफवाह को फॉरवर्ड करने वालों पर होगी कार्रवाई। इंदौर में कोरोना मीटर 3000 के पार। 75 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। कुल मामलों की संख्या 3008। अब तक कोरोना के चलते 114 मरीजों की मौत। भोपाल नगर निगम की बड़ी लापरवाही। कचरा खंती पहुंचा कोरोना का मेडिकल वेस्ट। हमीदिया अस्पताल का कोरोना वेस्ट भी भेजा गया कचरा खंती। लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है मेडिकल कचरा। निगम ने अपने कर्मचारियों पर लगाया जुर्माना। 4000 का जुर्माना लगाकर मामले से झाड़ा पल्ला। नरसिंहपुर जिले में 63 दिन बाद कोरोना ने दी दस्तक। अहमदाबाद से नरसिंहपुर आए 19 मजदूरों में से एक कोरोना संक्रमित। खरगोन में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 114 हो गई। 114 से बढ़कर 117 हो गई है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। छतरपुर में कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला बढ़कर 5 तक पहुंच गया है। तीनों मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा के सिविल लाइन थाने के बाहर सैकड़ों मजदूरों ने किया चक्का जाम। इसके बाद प्रशासन ने समझाइश के बाद जाम को खोला। दतिया में 3 कोरोना योद्धाओं ने कोरोना से जीत ली जंग। सिरसा गांव के 3 कोरोना पीड़ितों को जिला अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। बड़ी खबर कोरबा से। वन विभाग की टीम ने प्रथम हाथी को ट्रैंकुलाइज किया। निखार के जंगल में इसे ट्रैंकुलाइज किया गया है। कॉलर आईडी भी लगा दिया गया है। हालांकि दंतैल हाथी गणेश, ये बहुत खतरनाक है, गणेश जिसका नाम है, ये अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। इसे लगातार कोशिश की जा रही है ट्रैंकुलाइज किया जा सके। 1 सप्ताह से कुमकी हाथी यानी जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट हाथियों को पकड़ने के, कुमकी हाथी, दुर्योधन और तीरथ, इनकी चिंगाड़ सुनकर गणेश लगातार भाग रहा है। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से, कब तक कामयाबी लग पाएगी गणेश को काबू में करने के लिए? जी दिपेश, आपको बता दूं कि जिस तरीके हाथियों को लाया गया है गणेश को काबू में करने के लिए, ताकि उसे दूसरी बार जिसका जो कॉलर आईडी गिर गया है जंगल में, उसे दूसरी बार लगाया जा सके ताकि उसका लोकेशन मिल सके। आपको बताना चाहूंगा कि ये कुमकी जो हाथी है, गणेश जो हाथी है, ये अब तक 18 लोगों की जान ले चुका है कोरबा और कटघोरा वन मंडल में। यही कारण है कि वन विभाग पिछले 1 सप्ताह से इस हाथी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है ताकि उसे दोबारा कॉलर आईडी लगाया जा सके। लेकिन आज जब निखार के जंगल
कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज है, वहाँ के निखार के जंगल में जब वन विभाग की टीम को लोकेशन जानकारी मिली तो पहुंची, तो वहाँ गणेश हालांकि वहाँ नहीं मिला, लेकिन जो एक दूसरा खूंखार जो दंतैल हाथी था प्रथम, जिसका नाम रखा गया है, वो मिला, उसे ट्रैंकुलाइज किया गया है। और वन विभाग की टीम ने इस बार पहली बार जो ऐसा है कि जब किसी अन्य एक्सपर्ट के ना बुलाकर खुद वन विभाग की टीम ने ये ट्रैंकुलाइज किया है। और ये जो अब्दुल प्रथम है, क्या इसकी भी जो हिस्ट्री है, इसका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो गणेश की तरह ही है? जी बिल्कुल ठीक कहा। प्रथम की जो हिस्ट्री है इसी तरीके से अटैक करता रहा है, लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाया है, कई लोगों की जान भी ले चुका है। यही कारण है कि विभाग की टीम ने गणेश हाथी लोकेशन पर नहीं मिला, और जब ये प्रथम जब उनको लोकेशन पे मिला, उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, बेहोश किया गया। उसके बाद उसे लगभग एक घंटा से अधिक का समय लगा वन विभाग की टीम को इस पूरा ऑपरेशन चलाने में, और उसे ट्रैंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगा दिया गया, ताकि आने वाले समय में जीपीएस के थ्रू इसका लोकेशन मिलता रहे, ताकि जो लोग हैं, ग्रामीण हो, उनको सूचना समय पर दिया जा सके, ताकि किसी तरीके की जान माल की हानि ना हो। जी, कुमकी के जरिए ये जो दो प्रशिक्षित हाथी हैं जिनकी मदद ली जा रही है, दुर्योधन और तीरथ राम, ये जो इनकी चिंगार सुनकर गणेश भाग रहा है, इसे कैसे देख रहा है वन विभाग? क्या कामयाबी के तौर पर इसे देख रहा है? गणेश को काबू में करने की इससे पहले भी कोशिश हुई है और वो नाकामयाब हुई है। अब्दुल जी बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने जब ग्राउंड जीरो पर मैंने रिपोर्टिंग की और वहां पास काफी समय तक मैं था वहां पर, और उस समय दोनों हाथियों को जंगल के बीच में छोड़ा गया था, अलग अलग पेड़ के छांव के नीचे, कि जो कुमकी हाथी को देखकर गणेश हाथी वो उनसे आकर मिले, और उस दौरान जो है वन विभाग की जो टीम जो है उनके पूरी टीम जो लगी हुई है जो ट्रैंकुलाइज करने के लिए, वो ट्रैंकुलाइज और उसे बेहोश करने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन 1 घंटे बीतने के बाद ऐसे अलग अलग लोकेशन पे वन विभाग की टीम लगातार इसमें प्रयास कर रही है कि गणेश हाथी को ट्रैंकुलाइज जा सके। लेकिन गणेश हाथी तो दोनों जो कुमकी हाथी दुर्योधन और तीरथ राम की चिंगार सुनकर वो भाग रहा है, और उसको ये अब्दुल आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, संभवतः वन विभाग की मदद के लिए ये लोग होंगे, और जंगल की ये तस्वीरें हैं। इस तस्वीर के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जब निखार के जंगल में वन विभाग की टीम को जब जानकारी लगी और वहां पहुंचे, तो जब गणेश हाथी का लोकेशन भी जानकारी मिली थी, गणेश हाथी भी वहां मौजूद है, लेकिन गणेश हाथी तो नहीं मिला। और उसके बाद जब वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीण लोग भी वहां मौके पर मौजूद थे, और वन विभाग के डीएफओ जो है गुरुनाथन एन जो है वो, और पीसीसीएफ के जो अधिकारी डॉक्टर जो है वो मौजूद थे, और वो फिर उसके बाद यहाँ ट्रैंकुलाइज उसे किया गया प्रथम को, और वहाँ उसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आईडी जो है लगाई गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल असलम, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी उन्होंने दी है, तस्वीरें भी पहुंचाई हैं। ये रेस्क्यू जो किया जा रहा है, या कहा जाए इसे कि ट्रैंकुलाइज करने का जो ऑपरेशन किया जा रहा है गणेश को काबू में करने का, उसकी ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।